हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है, आपसे बोल रहा है कि हाइडल पावर पर एक आप निबंध लिखिए। राइट एन ऐसे ऑन हाइडल पावर इन इंडिया। जो जल विद्युत हमारा है भारत में, उस पर एक निबंध आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप बताइए, हाइडल पावर है क्या। हाइडल पावर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, जो कि डैम से पानी को इकट्ठा करके बनाए जाते हैं। तो हाइडल जो पावर है हमारी एक तरह से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये हमारी सस्टेनेबल नहीं है। डैम बनाने के लिए बहुत सारे हमारे इसके नुकसान हैं, वो आप ऐसे में लिख सकते हैं। तो हाइडल एनर्जी एक हमारी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो नदी की जो पानी है उसको रोकते हैं। तो जनरली पहाड़ी एरिया में हम बांध बनाते हैं और नदी के पानी को रोकते हैं, और नदी के पानी रोक के यहाँ पे उसके नीचे जो जो बांध बनाते हैं, बांध के नीचे ही हम टरबाइन लगाते हैं। ठीक है। तो जब पानी ऊपर से छोड़ा जाता है, बांध के ऊपर से पाइप की सहायता से इस टरबाइन पे पानी हम गिराते हैं। ठीक है, इस टरबाइन पे पानी एक फ्लो में गिराते हैं, और जो वाटर हम गिराते हैं पाइप में, उसमें हमारी गति होती है, स्पीड होती है। और इस गति और एनर्जी, क्योंकि प्रेशर से गिरता है, स्पीड होती है, हाइट से भी गिरता है, तो गति और स्पीड होती है। उससे क्या होती है, टरबाइन के जो फैन होते हैं वो हमारी मूव करते हैं। और जब टरबाइन की फैन मूव करती है तो टरबाइन क्या करता है, ये हमारी जो वाटर में जो मोशन वाली एनर्जी है, ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है। इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और बाद में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये हम टावर वायर की सहायता से अलग अलग जगह भेजते हैं। यही हमारा हो जाता है हाइडल पावर। ठीक है। तो बांध के पानी को रोक कर टरबाइन में हम जब गिराते हैं उस पानी को, तो टरबाइन हमारा मूव करता है, और ये हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर। वैसे पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारी नॉर्वे जो फर्स्ट कंट्री थी, उन्होंने फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था। यानी हाइडल एनर्जी को जनरेट करने वाला नॉर्वे फर्स्ट कंट्री है। और वैसे मेजर प्रोड्यूसिंग हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर देखें पूरे वर्ल्ड में, तो पैराग्वे है। ये हमारी कौन सी कंट्री है, पैराग्वे। ये आपको मिलेंगी कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। फिर नॉर्वे आपको मिलेंगे यूरोप के ऊपर वाली, और ब्राज़ील, चाइना। इंडिया का जो रैंक है हाइडल पावर में, वो हमारी 7वां रैंक है प्रोड्यूसर के क्षेत्र में, जनरेटर के क्षेत्र में। और इंडिया में सबसे पोटेंशियल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वो हमारी कौन सी है, वो हमारी ब्रह्मपुत्रा बेसिन है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। टोटल कैपेसिटी पोटेंशियल 24 गीगावाट की बताई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है अकेले ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जो कि हम अभी तक 10% भी टैप नहीं कर सके हैं। और इंडिया में सबसे पहले हाइड्रो जो एनर्जी जनरेट की गई थी, वो हमारी दार्जिलिंग एरिया में की गई थी, वेस्ट बंगाल में। और अंग्रेजों के ज़माने पे की थी। ठीक है, 1898 ईस्वी में की थी। छोटा सा यहाँ पे प्लांट लगाया गया था हाइडल पावर का। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन आप इंडिया में देखोगे तो सबसे बड़ी हमारी है टेहरी डैम, जो कि भागीरथी जो रिवर है उत्तराखंड, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है या गंगा का पार्ट ही है, बोल से तो गंगा ही है, उसमें बनाई गई है, जो कि 2400 मेगावाट की है। ये हाईएस्ट है इलेक्ट्रिसिटी हाइडल जनरेशन इंडिया में। उसके बाद आप देखोगे तो भाखड़ा नंगल डैम भी है, जो सतलज रिवर बनाया गया है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। फिर गांधी सागर डैम आपको चंबल रिवर पर देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम भी है कृष्णा रिवर पे, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। रिहंद डैम आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जो कि रिहंद रिवर है, जो कि सोन की ट्रिब्यूटरी है। पिपरी सोनभद्र जो हमारी रेणुकूट है, वहाँ पे यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। फिर दामोदर वैली प्रोजेक्ट, पूरे दामोदर रिवर पे डैम बनाए गए हैं झारखंड में, उसको बोलते हैं दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और दामोदर वैली कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसके बाद हमारी सरदार सरोवर डैम, एक सीरीज ऑफ डैम है जो नर्मदा रिवर बनाए गए हैं। जनरली ये गुजरात द्वारा बनाया गया है।
तो ये हमारी महत्वपूर्ण हमारी हाइडल एनर्जी के सोर्स हैं इंडिया में। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज है कि हमारी नॉन पोल्यूटिंग है, जनरली इन जनरल नॉन पोल्यूटिंग है। लेकिन देखो, इसके एक बड़ी सी डैम कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं, और डैम के कंस्ट्रक्शन से जनरली हम हिली एरिया में डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके कंस्ट्रक्शन से जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारी सबमर्ज हो जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। अब जब यही फॉरेस्ट सड़ते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी कि वाटर के नीचे ऑक्सीजन कम होता है, उस अनुपस्थिति में जब ये सड़ते हैं तो मीथेन गैस का इमिशन होता है। और मीथेन क्या है, एक तरह से हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है ये हमारी, और ये हमारी पोल्यूट करती है इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो वैसे नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है, बट मीथेन हमारी एक तरह से ग्रीन गैस तब पर भी यहाँ पर उत्पन्न करता है। और रिहंद डैम जो सोनभद्र में है, रिहंद डैम पिपरी रेणुकूट में, वो हमारी इंडिया में आप देखोगे तो मीथेन गैस इमिशन के हॉट स्पॉट में से एक है रिहंद डैम। ठीक है, और इसका एडवांटेज ये भी है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी चीप सोर्स, सस्ते सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक्सेप्ट इनिशियल हाई कॉस्ट, क्योंकि इनिशियली डैम बनाने में खर्चे भी आते हैं, और डैम की लैंड जो सबमर्ज होती है उसके लिए मुआवजा देना पड़ता है। इन सब कॉस्ट को छोड़ दे तो ओवरऑल हमारी कॉस्ट है बहुत ही सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का सोर्स है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इसके अलावा इरिगेशन की फैसिलिटीज हमारी उपलब्ध होती है, फिशिंग हम करते हैं, टूरिज़्म को भी अट्रैक्ट करती है। ये हमारे एडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो ओवरऑल हमारा आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे डेवलप करते हैं। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हमारी हाइड्रो डैम बनाने से हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। अब बात करेंगे हमारी डिसएडवांटेज क्या है। देखो, डैम को कंस्ट्रक्ट करना ही हमारी डिसएडवांटेज है। बड़ी डैम बनाने से हमारी लार्ज एरिया सबमर्ज होते हैं, और उससे जो लोकल वहाँ की कम्युनिटी होती है, जनरली हिल एरिया में किए जाते हैं तो ट्राइबल की कम्युनिटी होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। और ट्राइबल एरिया के डिस्प्लेसमेंट आप समझ सकते हैं कि उनकी मेन जो लाइवलीहुड का जड़ होता है वो वहाँ की ज़मीन होती है, फॉरेस्ट होती है। फॉरेस्ट समर्ज हो जाते हैं, उनकी लाइवलीहुड का मेन आधार समर्ज हो जाता है, तो उनकी पूरी जो लाइफ होती है वो जनरेशन तक खतरे में आती है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कॉस्टली होती है यदि वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरिया में है। और डैम को कंस्ट्रक्ट करना एक लिमिटेड जगह पे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं सब जगह डैम बना सकते हैं, हिली एरिया में ही डैम बनाना पॉसिबल होता है। और इसके लिए लार्ज इकोसिस्टम भी हमारी डिस्ट्रॉय होती है, जैसे सबमर्ज हो जाती है वाटर डैम में बड़े बड़े फॉरेस्ट या अच्छे इकोसिस्टम भी। इसके अलावा पीपल का नेगेटिव एटीट्यूड भी है बड़े डैम बनाना, क्योंकि बिग डैम बनाने से बहुत सारे मूवमेंट भी हुए हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर बना रहे थे उसके लिए बहुत ज़्यादा एजिटेशन भी देखने को मिले हैं। टेहरी डैम जो हमारे उत्तराखंड गंगा बनाए गए हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पीपल के अगेंस्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे हैजार्ड्स भी आने के चांसेस होते हैं, जैसे डैम यदि टूट गया तो लोअर साइड में जो नीचे की लोग रहते हैं वो फ्लड के लिए प्रोन होते हैं। और इसके अलावा यदि बड़े डैम बनाए जाते हैं तो अर्थक्वेक आने के भी चांसेस होते हैं। तो जो रिजर्वायर हमारे इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होते हैं वो भी हमारे आने के चांसेस होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यदि हम जनरेट करते हैं तो ये सारे हमारी आप लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या देखें, हाइडल पावर देखें कब जनरेट किया गया, एक किस टाइप की एनर्जी है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ कहाँ पे हाइडल पावर है इंडिया में, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर किए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।